हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन यानी कि गति स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। पेड़ पौधे जो होते हैं वो भी सब स्टेशनरी बॉडी होते हैं। ठीक उसी प्रकार घर, स्कूल, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन पोल्स आर ऑल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये सभी भी क्या हैं? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव नहीं करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो इंसान होते हैं, जो मैन होते हैं, एनिमल होते हैं, बर्ड्स, कार, बसेस, ट्रेन या एरोप्लेन, ये सब एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं, इसलिए इनको स्टेशनरी बॉडी नहीं कहा जाता है। ठीक है, ये सब अपने अपने, जैसे कोई इंसान है वो कहाँ मूव करता है? देखिए लिखा हुआ है मैन मूव व्हेन द वॉक ऑन द रोड। जब इंसान मूव करता है, जब वो रोड पे वॉक करता है। बर्ड्स मूव व्हेन द फ्लाई इन द स्काई। चिड़िया आकाश में जब उड़ती है तब वो मूव करती है। ऐसे चीता जब जंगल में दौड़ता है तब मूव करता है। फिश मूव करती है कब? जब वो स्विम करती है पानी में। सिमिलरली कार, बसेज मूव करती हैं रोड पे, ट्रेन मूव करती है अपने ट्रैक पे, और ऐसे ही जो सी मतलब कि जो जहाज होती है वो जहाज भी मूव करती है पानी में। ठीक है, एरोप्लेन मूव इन द एयर। जब वो आकाश में एरोप्लेन उड़ता है तो वो भी क्या करता है? मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोशन। बॉडी के मूवमेंट को मोशन कह सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोशन। बहुत छोटी डिफिनेशन है मोशन की। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोशन, मतलब वस्तुओं के स्थानांतरण को ही गति कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन दिया है द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल द मूविंग बॉडी। सभी जितने भी मोशन करने मतलब स्थान परिवर्तित करने वाली जितने भी वस्तुएं हैं उनका कुछ सामान्य चीजें हैं। क्या सामान्य चीजें हैं? दैट दे चेंज ऑन पोजिशन दियर पोजिशन विथ टाइम। ये अपने पोजिशन को, अपनी स्थिति को समय के साथ परिवर्तित करते रहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में डिफिनेशन की दूसरी डिफिनेशन यहाँ पे दिया है मोशन की, क्या दिया है? A body is said to be in a motion when its position change continuously with respect to the stationary object taken as a reference point। अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में कोई वस्तु है अपनी स्थिति को लगातार समय के साथ परिवर्तित कर रही है तो बॉडी मोशन में है। ठीक है, जैसे दिया है फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेड़ है, कोई घर है, चाहे कुछ भी है, कोई इलेक्ट्रिक पोल्स है, रोड के किनारे होते हैं, तो ये तो फिक्स होते हैं। इन्हीं के सापेक्ष में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई जो बॉडी है मूव कर रही है। अभी यहाँ पे थी, अब थोड़ी देर में वहाँ पे चली गई। इसके लिए चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे इसका एग्जाम्पल दिया है बढ़िया से। देखिए ये दिया है इसका एग्जाम्पल, फिगर है आपके पास, ये वाला फिगर नंबर 2। वी सी द कार पोजीशन ए। जो कार की पोजीशन है हमारा ए। ठीक है, तो आप देखेंगे कार के सामने घर है, पेड़ है। तो ये जो घर और ये जो पेड़ है ये क्या है? हमारे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन 5 सेकेंड के बाद क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए नाउ आफ्टर 5 सेकेंड वी सी द कार पोजीशन बी। लेकिन 5 सेकेंड के बाद कार यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे आ जा रही है, बी पोजीशन पे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब घर था यहाँ पे, घर तो अब इस पोजीशन में घर और पेड़ वहाँ पे थे, लेकिन इस समय यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि कार वहाँ से मूव कर गई है, लेकिन उसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कुछ समय लगा है। तो इस प्रकार के मूव को ही, मूवमेंट को ही मोशन कहते हैं। ठीक है, फिर दिया यहाँ पे ब्लैक, ये जो डार्क में दिया है इसी को पढ़ रहे हैं हम। दिया है इफ द बॉडी मूव फेयरली फास्ट। अगर कोई गाड़ी है या कोई भी बॉडी है बहुत तेजी से मोशन कर रही है, तो हम मतलब मूव कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, तो उसके मोशन को ऑब्जर्व हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके मोशन को ऑब्जर्व हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट इफ द बॉडी मूव वेरी स्लोली। लेकिन अगर कोई गाड़ी है, कोई वस्तु है बहुत स्लो मूव कर रही है, तो उसके मोशन को हम बहुत आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल से ऑब्जर्व कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पे, आपने देखा होगा घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, तो तीनों सुइयों में जो सेकेंड वाली सुई होती है वो थोड़ा फास्ट मूव करती है। तो उसके मूवमेंट को, उसके द्वारा किए गए मोशन को हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन मिनट और जो घड़ी वाली सुइयाँ होती हैं उसके मोशन को, उसके मूवमेंट को हम आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो यही बोला है इफ द बॉडी मूव फेयरली फास्ट। अगर कोई बॉडी है बहुत तेजी से मोशन कर रही है तो उसके मोशन को हम आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर कोई बॉडी
बहुत स्लो मोशन कर रही है, स्लो मूवमेंट कर रही है, तो उसके मोशन को हम आसानी से नहीं, बहुत मुश्किल से ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अब जो भी मैंने समझाया है वही सब इसमें ये सब ऐसे करके इसमें यही सब लिखा हुआ है। ठीक है, ज़्यादा आप लोग देख लीजिएगा बुक में अगर कन्फ्यूजन हो तो, लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ सब कुछ वही यही लिखा हुआ है इसमें। अब इसमें दूसरी बात है, इन ऑर्डर टू स्टडी द मोशन, अगर मोशन को हमको स्टडी करना है तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बढ़िया से जानना होगा। ठीक है, हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बढ़िया से जानना होगा। तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इजकल टू होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट इजकल टू होता है विस्थापन। हमारे सामान्य जीवन में इन दोनों का यूज हम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता चलता इन दोनों का मतलब हम एक ही निकाल के इसका यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स के भाषा में, भौतिकी की भाषा में इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। चलिए पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस के बारे में आपको बता दूं, डिस्टेंस होता क्या है। जो डिस्टेंस होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है जिसको कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है। जो डिस्टेंस होती है दो बिंदुओं के बीच की लंबाई होती है, सॉरी दूरी नहीं लंबाई होती है, जिसको कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। मतलब दो बिंदुओं के बीच की एक्चुअल लेंथ को, दो बिंदुओं के बीच की एक्चुअल लेंथ को अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उस लंबाई को दूरी कहते हैं। अब वही दूसरे शब्दों में बात कर लेते हैं विस्थापन की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट दो बिंदुओं की सबसे कम से कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, एक आपको फिगर दिया है, फिगर नंबर 3, एक फिगर दिया है फिगर नंबर 3। इसमें आपको एक ट्रेंगल टाइप का बना के दिया है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अगर ए पॉइंट से हमको बी पॉइंट पे जाना है तो हमारे पास अगर एक रास्ता बना हुआ है जो ए से सी पे जाएगा, सी से बी पे जाएगा। तो बी पे जाने के लिए हम पहले किस पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, सी से बी पे जाएंगे। तो ए से सी के बीच की दूरी 4 किलोमीटर, सी से बी के बीच की दूरी 3 किलोमीटर। तो ये 4 और 3 जो दूरी है, जो लंबाई है, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो इतनी दूरी तय करेगा, फिर इतनी दूरी तय करेगा, तब यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो ये दूरी फिर ये दूरी, दोनों दूरी को क्या कहेंगे हम, दोनों लंबाई को कहेंगे हम डिस्टेंस। क्या कहेंगे, डिस्टेंस यानी कि दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, हम ए से हमको कहाँ जाना है, बी पे, तो उसने अपनी दिशा किधर मोड़ी, बी के साइड में अपनी दिशा मोड़ दी और डायरेक्ट बी की तरफ चल दिया, किसी रोड को फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट बी की तरफ चल दिया। तो इस प्रकार की लंबाई को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन होती है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, the actual length traveled by any object between the two point called distance। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में और बेहतर समझाने के लिए आपको ले चलते हैं दूसरे वाले फिगर पे। एक और फिगर दिया है इसमें जो कि बहुत बेस्ट है, उसको उससे समझते हैं हम लोग। देखिए ये देखिए दूसरा फिगर दिया है, फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 में हमको ए से बी पे जाना है, हमको ए से बी पे जाना है। हमको अगर ए से बी पे जाना है तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से, अगर हमको ए से बी पे जाना है तो अगर हमारे पास ये रास्ता है, ये ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे एक कार जा रही है, तो कार ए से बी तक जाने के लिए अगर इस रास्ते को फॉलो कर रही तो इस रास्ते की जितनी लंबाई है, इस लंबाई को ही इसकी डिस्टेंस कहा जाएगा। लेकिन अगर हमको ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट इसी रास्ते से ए से बी पे चले जाते हैं, तो इस प्रकार की दूरी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। देखिए फिगर में दिखाया भी गया है, जब वो कार घूम के ऐसे घूम के सर्कल से घूम के जा रही है, जब वो कार सर्कल से घूम के जा रही है तो ये दूरी 25 किलोमीटर की हो जा रही है लंबाई, तो इस लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगर कार ए से बी की तरफ अपना डायरेक्शन किधर मोड़ती है, बी की तरफ, और डायरेक्ट चल देती है तो ये वाली दूरी 10 किलोमीटर पड़ती है, जिसको शॉर्टकट कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की दूरी को हम विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को की जो डिफिनेशन है, आप इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं
कि कम से कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं, या मिनिमम डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको एक क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक चीज़ और है जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, अगर आप डिस्टेंस में चलेंगे तो जरूरी नहीं है आप ऐसे भी जा सकते हैं, आप ऐसे ऐसे करके भी जा सकते हैं, मतलब कोई भी कई मतलब जैसे मन करे वैसे आप जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि रास्ता की कोई डायरेक्शन होगी। इस तो जो डिस्टेंस होता है इसमें हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट हमको ए से बी पॉइंट की तरफ जाना था तो हमने डायरेक्ट ए से बी की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज किया, और ए से बी की तरफ मैंने डायरेक्ट चल दिया, बीच में कुछ भी आया हमसे उससे मतलब नहीं है, हम ए से बी की तरफ चले, मतलब हमारी डायरेक्शन किधर है? बी की तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है। यही कारण है कि डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम होती है। दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। दोनों की एसआई यूनिट मीटर ही होती है। ठीक है, एक और चीज दिया है इसमें जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, दिया है द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ मूविंग बॉडी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। किसी भी मूविंग बॉडी का डिस्टेंस यानी कि दूरी कभी जीरो नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है समझते हैं। दो फिगर हैं आपके पास, देखिए एक फिगर ये है, अगर हमको ए पॉइंट से चल के कहीं दूर जाना है और फिर लौट के हमको ए पॉइंट पे ही आना है, तो इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। लेकिन डिस्टेंस तो हम पहले यहाँ गए, चाहे पहले यहाँ गए, चाहे पहले यहाँ गए, ठीक है, चाहे इस फिगर में ऐसे दिया है कि हम ए से बी पे गए, हम ए से बी पे गए, बी से सी पे आए, सी से फिर ए पे आ गए, तो इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस मैंने चली है ना, 5 किलोमीटर ये चला है, 3 किलोमीटर मैंने ये चला है, और 4 किलोमीटर ये चला है, तो इन तीनों लंबाइयों को जोड़ेंगे वो हमारी डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा। अब दूसरा फिगर देखते हैं, सर्कल बना के दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा फिगर सर्कल बना के दिया हुआ है। देखिए, अगर ए पॉइंट से हमने चलना स्टार्ट किया और फिर एक सर्कल मतलब एक फील्ड है, हमको उसका चक्कर लगाना है गोल गोल और फिर उसी पॉइंट पे आकर रुक जाना है, तो उस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्योंकि हम चले भी वहीं से, हमारा टारगेट भी वही पॉइंट है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है और हमारा एंड पॉइंट भी वही है। जब एक ही पॉइंट दोनों होता है तो उस कंडीशन में ये होता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और जो डिस्टेंस होती है वो जितनी दूरी आपने चला है, जितनी लंबाई आपने चला है, वो हमारी डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यही बोला यहाँ पे, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती मूविंग बॉडी के द्वारा, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। अब देखिए सेम फिर वैसे ही वही समझाया है, सिंपल प्रॉब्लम दिया है, आपसे बोला गया है कोई ऑब्जेक्ट है ए से बी पे गया, ए से कहाँ पे गया? ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। जब ए से बी पे गया, बी पे सी से गया, सी से डी पे गया, तो पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो जायज़ सी बात है, सिंपल सी बात है, आप जान जाएंगे ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 1.5 मीटर। बी से सी के बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। और 2 से डी के बीच की दूरी है 4.5 मीटर। तो इन तीनों लेंथ को जोड़ देंगे, और तीनों को जोड़ने के बाद जितनी जितनी मतलब एडिशन इसका आएगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा तो ये होगा ना, लेकिन हमारा तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा ए से लेके डी के बीच की दूरी, क्योंकि हम जाना कहाँ था, मेन टारगेट हमारा क्या था? ए स्टार्टिंग पॉइंट और डी एंडिंग पॉइंट। तो हमारा मेन टारगेट ये है, तो हम ए से डी के बीच की दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और इस वाली को दूरी को और इस वाली दूरी को हम डिस्टेंस कहेंगे। तो ये इस क्वेश्चन में यही है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। एक और चीज़ है, ठीक है, वेयर एज द बॉडी ट्रेवल अलॉन्ग द जिग जैग पाथ। जिग जैग पाथ मतलब क्या? कभी ऊंचा कभी खाल, कभी ऊंचा कभी, मतलब आपने देखा होगा ब्रश आते हैं ना जिग जैग ब्रश, टूथपेस्ट वाले टूथ ब्रश जिग जैग, आपने देखा होगा कोलगेट के जिग जैग ब्रश आते हैं, कभी ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे, इस प्रकार के मोशन को क्या कहते हैं? जिग जैग कहते हैं। ठीक है, तो पाथ में द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन व्हेन द ज्वाइन इन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस अगर इस प्रकार का पाथ है, इस प्रकार का रास्ता है, तो इस प्रकार के रास्ते में हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? द फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन इन द ज्वाइन इन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फिनिशिंग पॉइंट।
तो अगर हमको मान लेते हैं कि ये बी पॉइंट है, अगर ये ए पॉइंट है, तो इस वाले कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा एकदम सीधा होगा, ठीक है, ऐसे ये बोला गया इसमें। अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो दिया है यहाँ पे, बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, इसको पढ़ने अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है। आपने देखा होगा अक्सर स्कूल में बोला जाता है यूनिफॉर्म में जो जो बच्चे हैं वो खड़े हो जाएं, या यूनिफॉर्म की बात होती है स्कूल में, हॉस्पिटल में भी यूनिफॉर्म होता है, पुलिस स्टेशन में भी यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह अपना एक अलग यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान। जहाँ अगर स्कूल में बोल दिया गया है कि सभी बच्चे एक समान एक जैसे ही इस प्रकार का ड्रेस पहन के आएंगे, इस प्रकार का कपड़ा पहन के आएंगे, तो वही यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सभी बच्चे एक ही प्रकार के कपड़े पहन के आते हैं। अगर उसमें कोई दूसरा बच्चा दूसरे कलर का कपड़ा पहन के चला आए तो उस कपड़े को यूनिफॉर्म नहीं कहा जाएगा, तब बोला जाएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वो क्या है, सबसे अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से यूनिफॉर्म मोशन होता है। लिखा है कि जब यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल दूरी को, मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारी दूरियां हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये दूरी एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, ऐसे करके हम बोल देते हैं, ठीक है। और सबकी दूरी, ये सबकी दूरी, सब दूरी कितनी है, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। ये दूरी 5 मीटर की दूरी है, ठीक है। और इस एक 5 मीटर की दूरी को तय करने में अगर 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है, कितने सेकेंड का टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड का, इसको भी 5 सेकेंड, इसको भी 5 सेकेंड, 5 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में, 5 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में। तो इस प्रकार का कोई वस्तु है 5 मीटर की दूरी को 5 ही सेकेंड में ट्रेवल कर रही है, तो इस प्रकार के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अगर यही हमारा क्या है, दूरी ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, दूरी क्या है, 5 5 मीटर की है, लेकिन इसको 3 सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हैं, इसको 2 सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हैं, इसको 4 सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हैं, इसको 6 सेकेंड में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर इस ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं तो इसको बोला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि बराबर तो दूरी तो बराबर है, लेकिन हमारा जो समय का अंतराल है वो आपस में बराबर नहीं है, वो आपस में बराबर नहीं है, तो इस प्रकार के मोशन को कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये कंडीशन है, चाहे ये भी कंडीशन हो सकती है, जैसे कि ये बन गया हमारा, ठीक है, ये ये दूरी कितनी है, 4, ये है 5, ये है 8 और ये है 9, ये है दूरी मीटर में दिया, ठीक है। लेकिन इन सब दूरियों के पार्ट को, ये 4 मीटर को भी 5 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, इस 5 मीटर को भी 5 मिनट में ट्रेवल कर रहा है 5 सेकेंड में, और इस 8 मीटर को भी 8 ही सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, और इस 9 मीटर को भी 8 ही सेकेंड में ट्रेवल। तो इस प्रकार के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा, क्योंकि ये जो दूरी है बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही होगी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है 4 किलोमीटर, 4 मीटर की दूरी को 5 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अगर इसी स्पीड से इसको भी ट्रेवल करता तो शायद समय ज़्यादा लगता, अगर इसी स्पीड से इसको भी ट्रेवल करता है तो शायद समय ज़्यादा लगता, लेकिन केवल टाइम समान है, दूरी समान नहीं है, तो उस प्रकार के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। अगर दूरी समान है, टाइम समान नहीं है, तो इस प्रकार के मोशन को भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु एक समान असमान गति से, असमान मतलब उसकी गति कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, उस प्रकार का मोशन कर रहा है, तो उस प्रकार के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर एक ही स्पीड से, मान लेते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से ही मोशन कर रहा है, तो इस प्रकार के मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब देखिए आगे आते हैं, दूसरे पेज चलते हैं। इसको एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन में आता भी है, अगर आकाश से कोई चीज़ नीचे गिर रही है, अगर आकाश से पृथ्वी की तरफ कोई चीज़ गिर रही है, या पेड़ पौधों, पेड़ से नीचे कोई चीज़ गिर रही है, तो बताइए कि कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो बिल्कुल ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इस मोशन में हर सेकेंड और हर मीटर पे जो हमारी ग्रेविटी होती है वो 10 से मल्टीप्लाई, मतलब स्पीड बढ़ती ही जाती है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है या ऊपर से नीचे जा रही है, तब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है।
एक चीज मैंने बताना मैं भूल गया, यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन होता है। ये डिस्टेंस, ये टाइम और ये जो ग्राफ है हमारा यूनिफॉर्म मोशन का एक स्ट्रेट लाइन है। अगर देखा जाए तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो कर्व होता है। ये देखिए कर्व, डिस्टेंस और टाइम, कर्व बना होता है। ठीक है, तो जब यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे ऐसे, और जब आपको नॉन यूनिफॉर्म को बोला जाए तो आप ऐसा ग्राफ बनाएंगे। अब स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड की बात दिया है स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। आज के इस वीडियो में हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तक ही पढ़ेंगे। देखते हैं स्पीड क्या होता है। इफ़ द कार इज रनिंग स्लो, जब हमारा कार स्लो होता है तो हम कहते हैं कि कार की जो स्पीड है स्लो है, मतलब कम है। एंड इफ़ द कार इज रनिंग फास्ट, अब जब कार का जो स्पीड है बहुत फास्ट होता है तो हम कहते हैं कि जो कार की स्पीड है बहुत ज़्यादा है। दस द स्पीड ऑफ द बॉडी गिव अस द आइडिया, तो स्पीड से हमको ये पता चलता है कि कार कितना धीमा चल रहा है कि तेज चल रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन द पर यूनिट टाइम। स्पीड की डिफिनेशन है ये, आप याद कर लीजिए। स्पीड की डिफिनेशन है स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम। एक ये डिफिनेशन लिख सकते हैं या एक ये डिफिनेशन बना सकते हैं इसके फार्मूले से। जो ये है इसका फार्मूला दिया है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप लिख सकते हैं स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी लिख देंगे तो सही रहेगा। देखिए जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल एस से, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल एस से, जो टाइम होता है उसको स्मॉल टी से, और स्पीड को भी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स दे दिया है यहाँ पे। सपोज अ कार ट्रेवल डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन द 4 आवर, एक कार है 100 किलोमीटर की दूरी को वो 4 घंटे में ट्रेवल करता है। तो देन द कैलकुलेट द स्पीड, तो उस कार की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो बताइए ये, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे डिस्टेंस की जगह पे 100 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर्स, किलोमीटर क्या है, किलोमीटर जो है डिस्टेंस की यूनिट है, और जो आवर है वो टाइम का यूनिट है। तो टाइम की जगह पे 4 आवर और डिस्टेंस की जगह पे 100 किलोमीटर रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। द द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड इज द मीटर पर सेकेंड। स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट भी होती है, किलोमीटर पर आवर भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, जो स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, तो आप देखेंगे ध्यान से, हम आते हैं थोड़ा सा पीछे। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको ये पता है कि जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो जब डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो इसीलिए हमारा स्पीड भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड की किसी भी बाइक या किसी भी गाड़ी या किसी भी चीज़ की स्पीड को नापने के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। किसी भी चीज़ की स्पीड को नापने के लिए या मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसका नाम है स्पीडोमीटर। ठीक है, और डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है ओडोमीटर। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, जैसे हम कोई बहुत ज़्यादा, डिफिनेशन पढ़ देते हैं पूरा। द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टेकन टाइम। हम बहुत ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं, कई पार्ट में दूरी को तय कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा दूरी तय की है, तो 20 किलोमीटर की, 25 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर की, ऐसे करके दूरी को तय किया है। समय भी हमारा 5 मिनट 6 मिनट ऐसे करके है। तो करते क्या है, एवरेज स्पीड में सभी दूरियों को आपस में जोड़ लेते हैं, सभी दूरियों को आपस में जोड़ लेते हैं, और सभी लिए लगे हुए जितने भी समय लग रहा है उस सभी समयों को भी आपस में जोड़ लेते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं। वो लिखा है एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे, अब न्यूमेरिकल आ गया मेरे ख्याल से, नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड एंड कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है। तो आप पता है यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक समान गति, और एक समान गति को ही कांस्टेंट स्पीड कहा जाता है। जिसकी वैल्यू क्या हो, अपरिवर्तित रहे, बदले ना, उस प्रकार की गति को कांस्टेंट स्पीड कहा जाता है। अगर 15 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से कोई गाड़ी दौड़ रही है तो 15 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से वो जब तक दौड़ेगी तब तक दौड़ेगी। ठीक है, पहले सेकेंड में भी 15 मीटर प्रति सेकेंड,
दूसरे सेकेंड में भी 15 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे करके अगर वो 10 सेकेंड तक दौड़ रही है गाड़ी, तो 10 सेकेंड में वो 150 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 150 मीटर तक वो दौड़ जाएगी, क्योंकि हर सेकेंड में उसकी चाल क्या थी, 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो 10 सेकेंड में 150 मीटर प्रति सेकेंड। दिया एक क्वेश्चन दिया आपको, देखिए स्कूटरिस्ट कोई स्कूटर चलाने वाला है, 3 किलोमीटर की दूरी को 5 मिनट में ट्रेवल करता है, तो स्पीड कैलकुलेट कीजिए। आपके पास 3 क्वेश्चन है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है, दूसरा है मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है, तीसरा है किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है। तो सेंटीमीटर में कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो किलोमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो 3000 किलोमीटर हो जाएगा। और आपको पता है 3000 मीटर हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल